अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैड हैबिट्स के बारे में। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बुरे आदत समझा रहा हूँ, लेकिन इसमें चंद ऐसे वर्ड्स हैं जो न्यू है और इससे मेरा मतलब यही है कि आपको न्यू वोकेबलरी आ जाए, आप न्यू वर्ड्स सीख सकें। ठीक है, तो इस वीडियो का हमारा मतलब सिर्फ न्यू वोकेबलरी, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू वर्ड्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको चंद जो है सेंटेंसेस लिखे हैं, इसको एक एक को पढ़कर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो है आई बाइट माई नेल्स। इसका मतलब ये है कि मैं अपने नाखून को दांतों से काटता हूँ। ये जो है इसमें ये जो न्यू वर्ड है वो है बाइट और ये है यहाँ पे वर्ब। ठीक है, बाइट का मतलब है दांतों से किसी चीज़ को काटना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम कहते हैं बाइट। ठीक है, तो दांतों से जब हम किसी चीज़ को काटते हैं उसको हम कहते हैं बाइट। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है नेल्स। तो नेल्स हम दो चीज़ों को कहते हैं इंग्लिश में। एक होता है ये नाखून और एक होता है कील, जिसको हम हथौड़े से जो है वो फिक्स करते हैं। ठीक है, तो एक होता है नाखून, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाखून और कील। तो इंग्लिश में जो है नेल्स, हम इन दो चीज़ों को कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई बाइट माई नेल्स, मैं अपने नाखून को जो है अपने दांतों से काटता हूँ, जो कि एक बुरी आदत है, एक बैड हैबिट है। ठीक है, नहीं करना चाहिए ऐसा। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो सेंटेंस हमारे पास है वो है ही पिक्स हिज नोज़। तो इसका मतलब ये है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि लोगों के सामने अपने नाक में जो है उंगलियां डाल के वहाँ खुदाई कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बुरी आदत है, ए वेरी वेरी इनोइंग हैबिट। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड स्पेशली नॉट इन फ्रंट ऑफ पीपल। लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं है। पिक्स का मतलब ये कि मतलब उंगली के ज़रिए नाक में खुदाई करना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, ही पिक्स हिज नोज़ ने क्या करना है कि आपने टिश्यू लेनी है और उससे अपनी जो नाक है वो साफ़ करनी है। इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, लेकिन उंगली से नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर करते भी है, कोई बंदा करता भी है, तो आपने लोगों के सामने नहीं करना है, कहीं जाके चुप के प्राइवेसी में करना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास एक सेंटेंस है वो है शी स्निफ्स या स्निफल्स। तो स्निफ जो है ये हम कहते हैं सूंघने को, मतलब किसी चीज़ को सूंघना, लेकिन ज़्यादातर ये हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे साउंड के लिए जब हमें सर्दी लगी होती है, ख़ासकर विंटर सीज़न में। सर्दियों में ऐसे होता है हमारे साथ, जब हमें ज़ुकाम लग जाती है या कोई और मसला आ जाता है तो हमारी नाक से हम मुख्तलिफ इस किस्म के साउंड्स पैदा करते हैं, ऐसे मुख्तलिफ साउंड्स पैदा करते हैं। तो इसको कहते हैं स्निफ्स या स्निफल्स। और हमारे पास अक्सर जो बैठा होता है वो सोच रहा होता है यार ये क्या कर रहा है। तो ये भी एक बुरी आदत है, लेकिन ये एक मजबूरी होती है ख़ास करके सर्दियों में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्निफल्स। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात भूल गया, ही पिक्स हिज नोज़ में यहाँ जो मैंने आपको बात बताई कि मतलब उंगली के ज़रिए अपनी नाक से चीज़ें निकालना। तो जो चीज़ें हम उंगली के ज़रिए नाक से निकालते हैं उसको हम कहते हैं बूगर्स। ठीक है, बूगर्स। बूगर्स मतलब ये कि जो चीज़ें हम खुदाई के वक्त निकालते हैं उसको हम कहते हैं बूगर्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आई क्रैक माई नकल्स। आई क्रैक माई नकल्स का मतलब ये कि ऐसे करना, ऐसे करना। ये जो मतलब लोग मुख्तलिफ अपने जॉइंट से आवाज़ें निकालते हैं, उंगलियां चटकाना। ठीक है, अपने जॉइंट्स को, अपनी बॉडी के मुख्तलिफ जॉइंट से आवाज़ें निकालना। बाज़ लोग अपनी बैक से भी निकालते हैं, अपनी नेक से ऐसे ऐसे करके मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं और अपने जॉइंट से आवाज़ें निकालते हैं। तो इसको कहते हैं क्रैक। क्रैक असल में कहते हैं किसी चीज़ को तोड़ना या तोड़ने की कोशिश करना। जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं और उससे जो आवाज़ निकलती है उसको हम कहते हैं क्रैक। और ये नकल जो है इसको ये हम कहते हैं जॉइंट्स को।
तो ये हम कहते हैं बॉडी जॉइंट्स को, ठीक है। तो नकल्स मतलब ये कि अपने जॉइंट्स को ऐसे ऐसे करना, उससे मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना। तो आई क्रैक माई नकल्स, और ये हम नेक या बैक या मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी जॉइंट्स में करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो है ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है, जो कि एक बहुत बुरी आदत है, एक बहुत बुरी आदत है, ठीक है। तो ये सिगरेट पीना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिगरेट पीना, तो ये भी एक बहुत बुरी आदत है, ये तो आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एक बुरी आदत है, बैड हैबिट, वो है शी क्लिक्स हर पेन। आपने ये बात ज़्यादातर नोटिस की होगी, ख़ासकर क्लासेस में स्टूडेंट्स के पास क्लिकी पेन होता है, जो वो ऐसे ऐसे करके उससे आवाज़ें निकालता है। मेरे पास तो अभी मार्कर है, वो पेन नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स के पास अक्सर क्लास में होता है, ऐसे ऐसे करके वो ऊपर नीचे जाता है वो पेन, तो उससे जो आवाज़ निकलती है वो बहुत एनाइंग होता है, और ख़ास तौर पर जो टीचर्स होते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं इससे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लिक्स। क्लिक्स मतलब किसी चीज़ को बार बार दबाना, ठीक है। तो शी क्लिक्स हर पेन। लास्ट जो हमारे पास है वो है आई स्नैप माई गम। जब हम चिविंगम जो है वो खा रहे होते हैं तो ऐसे मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं इससे, ठीक है। तो वो जो आवाज़ें निकलती है, इतनी ज़ोर से हम खाते हैं कि उससे आवाज़ निकलती है। बाज़ लोग खाने में भी ऐसे मतलब ज़ोर ज़ोर से खाते हैं कि उससे आवाज़ निकलती है। तो ये भी एक बैड हैबिट है, आपको खाना आराम से खाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मतलब उससे आवाज़ें निकले। अच्छा, ये जो बैड हैबिट्स होते हैं ये ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियसली करते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो करते रहते क्योंकि ये उनकी आदत बन चुकी होती है। और ज़्यादातर ये जो आदत है क्लिक्स हर पेन वाला, क्लिकिंग पेन वाला, ये भी बहुत आम है लोगों में। तो ये थे चंद बैड हैबिट्स। अगर आप में इनमें से कोई भी बैड हैबिट है, कीप डूइंग इट, कीप इनोइंग पीपल। बाय।